स्वागत है आपका जीनियस क्लासेस में। देखिए, आपको मैं बताया था कि देखिए ऑब्जेक्टिव जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है रिजल्ट के लिए। पूरा एकदम जैसे देखिए, जिसका ऑब्जेक्टिव पूरा सही हो गया ना, उसका रिजल्ट में 4 चांद लग जाता है। इसलिए आप ऑब्जेक्टिव पे बहुत फोकस कीजिए। हम अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहे हैं। आपका जितना ऑब्जेक्टिव सही हो सकता है, आप देखिए ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कितना, लगभग 330 नंबर, सॉरी 230 नंबर का पूछा जाता है। आप इसमें ट्राई कीजिए 230 में से 230 ला ले, तो आपका रिजल्ट ऐसे भी 80% प्लस आ जाएगा। इसलिए आप लोग ऑब्जेक्टिव पे पूरा फोकस कीजिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं, बढ़ते हैं, पहले सबसे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, परागकोश भाग है। परागकोश किसका भाग है? देखिए बताए तो परागकोश जो है ना, परागकोश पुंकेसर का भाग है, यानी पुंकेसर का ही भाग है। पुंकेसर के अंतर्गत क्या क्या आता है? देखो परागकोश आ जाता है। परागकोश के अंदर ही क्या रहता है? परागकण। इसके अंदर ही परागकण रहता है। तंतु भी इसी का भाग है, पुंकेसर का भाग है। तो हमारा ऑप्शन इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुंकेसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ग्रहणी भाग है, यानी कि ग्रहणी किसका भाग है? तो देखिए, ग्रहणी मुख गुहा का भाग होता है, अमाशय होता है, छोटी हाथी है, इसमें से कोई नहीं। देखिए, ग्रहणी जो होता है वो छोटी हाथ का भाग होता है। छोटी हाथी यहीं से अवशोषित होता है। जितना भी मतलब जितना भी पोषक तत्व है यहीं से अवशोषित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? देखिए, पादप में जल के वहन के लिए, खनिज लवण के वहन के लिए, भोजन के वहन के लिए। देखिए, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम, जो कि पौधे में संवहन उत्तक है, जो कि भोजन या खनिज लवण या जल का वहन करता है। तो बताइए, जाइलम जो है वो जल का वहन करता है, और फ्लोएम खनिज लवण और भोजन का वहन करता है। सॉरी, जाइलम जो है खनिज लवण का भी वहन करता है और जल का भी वहन करता है। इसमें 2 ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, इसमें दिया नहीं है, डी में देखिए मार्क कर लीजिए इसको। ऑप्शन नंबर ए प्लस बी कर लीजिए, दोनों हो जाएगा। पादप में जो जाइलम है वो खनिज लवण और जल दोनों के लिए उत्तरदायी है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के द्वारा आता है? पत्ती किस पादप हार्मोन के द्वारा आता है? देखिए, पौधे में मुख्यतः 5 गो हार्मोन पाया जाता है, 5 तरह का, जिसमें 3 होता है जो कि वृद्धि हार्मोन होता है, और 2 जो होता है वो वृद्धि रोधक हार्मोन होता है। तो वृद्धि वाला हार्मोन कौन सा हुआ? वृद्धि वाला हार्मोन 3 होता है, ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन, और 2 होता है वृद्धि रोधक। एक होता है एथिलीन और एक होता है एब्सिसिक एसिड। एथिलीन जो कि फल को पकाने का कार्य करता है, वो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, वो पेड़ पौधे में प्राकृतिक रूप से मौजूद होता है। तो एक होता है एब्सिसिक एसिड, जो कि पौधे की लंबाई को रोक देता है, पत्तियों को मुरझाता है, यही। ठीक, अगला क्वेश्चन है, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है न्यूरॉन, नेफ्रॉन होती है। देखिए, न्यूरॉन और तंत्रिका तंत्र तो एक ही हो गया। न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका तंत्र की, या कहा जाए, या मस्तिष्क की कहा जाए कि क्रियात्मक इकाई या फिर संरचनात्मक इकाई कौन सा है? तो ये हो जाएगा भले आपका न्यूरॉन, लेकिन यहाँ पूछ रहा है वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो यहाँ हो जाएगा नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? देखिए, जीन शब्द जो है वह जीन शब्द प्रस्तुत किया था जोहानसन ने। किसने किया था? जोहानसन ने। मेंडल ने इसका प्रयोग भले किया था, मेंडल ने मटर के पौधे पर ही आनुवंशिकता का प्रयोग किया था, लेकिन जिन शब्द को जिसने दिया था उसका नाम था जोहानसन। ठीक, देखिए, मेंडल ने क्या दिया था? मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया था आनुवंशिकता का। ठीक, लेमार्क का नियम दिया था, डार्विन ने भी नियम दिया था। अलग अलग इसका, दोनों का अलग अलग सिद्धांत चलता है। ठीक, अगला है, निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन नहीं होता है? देखिए, द्विखंडन जो है वह अलैंगिक जनन की विधि है। अलैंगिक जनन में एक होता है खंडन, या जिसको विखंडन विधि बोला जाता है। विखंडन विधि 2 तरह का होता है, एक द्विखंडन, एक बहुखंडन होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि द्विखंडन किसमें नहीं होता है? देखिए, यीस्ट में द्विखंडन होता है। ठीक, यूग्लिना में भी द्विखंडन होता है, अमीबा में तो आप लोग जानते हैं द्विखंडन होता है। एक पैरामीशियम है जिसमें द्विखंडन नहीं बहुखंडन होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? परागकण किसके अंदर बनते हैं? तो परागकण जो है वह परागकोश के अंदर बनता है। देखिए, अभी बताए यहाँ परागकोश के अंदर ही परागकण होता है। यह सब पुष्प का नर वाला भाग है, यानी कि नर जनन तंत्र है, या नर जनन वाला भाग है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परागकोश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर चाप नियंत्रित होता है। रुधिर चाप नियंत्रित किसके द्वारा होता है? देखिए, वृषण के द्वारा, थाइमस के द्वारा, थायराइड के द्वारा, या एड्रिनल के द्वारा। तो रुधिर चाप जो होता है नियंत्रित होता है, वो एड्रिनल के द्वारा नियंत्रित होता है। एड्रिनल एक ग्रंथि है जिससे एड्रिनिन नामक हार्मोन निकलता है। ठीक,
और ये वृक्क के ऊपर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? देखिए, मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिकाएं होती है वो तंत्रिका कोशिका होती है। तंत्रिका कोशिका जिसे न्यूरॉन कहा जाता है, वही मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। अगर सबसे बड़ी कोशिका कहा जाए, सबसे बड़ी कोशिका हो जाता है अंडाणु। मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, और सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु। आप याद रखिएगा। देखिए, लंबी कहे तो तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन, बड़ी कहे तो अंडाणु, या सबसे छोटी कहे तो शुक्राणु। ठीक। अगला क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? मधुमेह, निमोनिया, मलेरिया या डायरिया? देखिए अगला कौन सा कर, हाँ, मधुमेह, निमोनिया, मलेरिया, डायरिया। देखिए, मधुमेह बीमारी जो होता है यह तो मतलब चिनिया बीमारी जिसको कहते हैं आपको। निमोनिया है, यह श्वसन तंत्र को हमारे प्रभावित कर देता है। निमोनिया देखिए, यह निमोनिया बीमारी ज्यादातर छोटे बच्चों में होता है। जो नवजात शिशु होता है उसमें ज्यादातर निमोनिया ही हो जाता है, और निमोनिया की वजह से बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत बच्चा मर जाता है निमोनिया की वजह से। ठीक है, पहले तो बहुत ज्यादा मरता था, पर अभी इलाज इसका आ गया है तो कम होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है? कि रक्त में शर्करा का स्तर कौन नियंत्रित करता है? रक्त में जो शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है वो इंसुलिन करता है। कौन करता है? इंसुलिन करता है। देखिए, अगर इंसुलिन मतलब कम हो गया शरीर से, तो यह आपके शरीर में ना मधुमेह रोग हो जाएगा, जिसको आप चिनिया बीमारी कहते हैं या शुगर कहते हैं। तो अगर इंसुलिन कम हो जाए तो वह मधुमेह बीमारी को नियंत्रित नहीं कर पाता है, रक्त में यानी कि शर्करा की मात्रा को नियंत्रित नहीं कर पाता है। इसीलिए आप लोग देखेंगे ज्यादातर आदमी जिसको चिनिया बीमारी रहता है वो क्या मतलब शर्करा को बहुत कम लेता है, यानी कि कहने का मतलब चीनी से बहुत कम खाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि पादप हार्मोन का उदाहरण है। निम्न में से कौन पादप हार्मोन का उदाहरण? देखिए, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन। देखिए, अभी भी बताइए कि पादप हार्मोन 5 तरह का होता है, जिसमें कि ऑक्सिन भी होता है, जिबरेलिन भी, साइटोकाइनिन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और इनमें से सभी। ठीक। अगला क्वेश्चन है, आलू में कायिक प्रवर्धन होता है। आलू में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? देखिए, कायिक प्रवर्धन क्या है? कायिक प्रवर्धन वही है जिनकी पादप में या जीव में जो कि मतलब कि पादप में किसी भाग से भी पौधा दूसरा यानी दूसरा जनन प्रक्रिया द्वारा दूसरे संतति का जन्म हो जाए, वही कहलाता है कायिक प्रवर्धन। जैसे देखिए, आप गुलाब के फूल के डंठल को काट लीजिए, उसकी टहनी को काट लीजिए, उसको लगा दीजिए तो वह लग जाता है टहनी के भाग से। उसी तरह आलू को आप काट के भी लगा दीजिए, लग जाएगा। उसी तरह प्याज को काट के लगा दीजिए, लग जाता है। तो वही पूछ रहा है कि आलू में जो कायिक प्रवर्धन होता है किसके द्वारा होता है? आलू तना होता है, आलू जैव नहीं होता है, आलू तना होता है। ठीक। तो इसका कायिक प्रवर्धन तना के द्वारा होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रिला पाया जाता है। देखिए, आप लोग को नाम से ही स्पष्ट होता है, हाइड्रा, हाइड्रा, हाइड्रिला, हाइड्रोजन क्या होता है? इसी तरह देखिए, हाइड्रिला नाम से स्पष्ट हो रहा है, हाइड्रोजन या हाइड्रिला। तो हाइड्रा एक तरह से हाइड्रिला हो जाएगा जल में। ठीक। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप होता है। जैसे रक्तचाप दो तरह से होता है, एक सिस्टोलिक, एक डायस्टोलिक। सिस्टोलिक रक्तचाप जो होता है 120 mmHg होता है। कितना होता है? 120 mmHg। और डायस्टोलिक जो होता है वो 80 mm होता है। क्या होता है? 80 mm। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर युग्मक है। देखिए, नर युग्मक क्या होता है? नर युग्मक अंडाणु, शुक्राणु या अंडाशय। देखिए, नर युग्मक शुक्राणु होता है, और मादा युग्मक क्या होता है? अंडाणु। युग्मक 2 तरह का होता है। अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिकता का पिता कौन है? आनुवंशिकता का पिता या जनक बोले तो आनुवंशिकता का जनक मेंडल साहब है। मेंडल ने मटर के पौधे पर आनुवंशिकता का खोज किया था। ठीक। अगला क्वेश्चन है, वृक्क सहायता प्रदान करता है। क्योंकि वृक्क का क्या काम है? वह शरीर में क्या करता है? श्वसन करता है, श्वसन में या जनन में, उत्सर्जन में। देखिए, वृक्क है हमारे शरीर का, मनुष्य के शरीर का उत्सर्जी अंग है, मुख्य उत्सर्जी अंग है वृक्क। तो वह उत्सर्जन में सहायता करता है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण किस समय होता है? दिन में, रात में, या दिन रात दोनों, या नहीं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब सूर्य प्रकाश की उपस्थिति है उसी समय होती है। तो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति तो केवल दिन में होती है, रात में तो होती नहीं। तो इसीलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होगी। और देखिए, श्वसन की क्रिया रात में भी होती है, दिन में भी होती है। और श्वसन के दौरान पेड़ पौधे ऑक्सीजन ही लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं। देखिए,
और लेकिन अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो तो उस समय वह कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक, और CO ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो देखिए आज हम डिस्कशन कर रहे हैं क्वेश्चन बैंक का, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है, आप लोग पूरा देखिए वीडियो। और देखिए इस चैनल पे आपको बताए थे पहले भी कि आप छोटा छोटा वीडियो देखिए, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो आता है। आपको एग्जाम में अच्छा करना है तो आप लोग यहाँ से बने रहिए, जनरल स्टडी से बने रहिए। देखिए छोटा छोटा टॉपिक लेके आपको जो कि एग्जाम में आए और तैयारी करवाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलता है अगले वीडियो में। धन्यवाद।